साथियों नमोदय। माधव सेवा संस्थान देख रहे हैं आप, जिस पर आपका स्वागत है। पूरे भारत में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का पैमाना पार कर रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और शायद सरकारी नौकरी जो है भ्रष्टाचार के लिए ही किया जाता है। सरकारी नौकरियों में और सरकारी विभागों में पग पग पर भ्रष्टाचार है और इतना भ्रष्टाचार है कि सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट ही चढ़ जाता है। नियम कानून और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। कोई मॉरल नहीं है और भ्रष्टाचार जो है डंके की चोट पर किया जाता है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि एक कस्टम के इंस्पेक्टर को उसके पिताजी ही बता रहे थे कि बेटा, तुम्हारा बॉस अगर खाना बनाने के लिए कहे, झाड़ू लगाने के लिए कहे, तब भी करना, पर नौकरी पर आंच नहीं आए। और पैसे कमाने वाली बात तो परिवार वाले ही बता देते हैं कि जायज तो तनख्वाह मिलती है, नाजायज पैसे जो है कमाए। हमारे गांव के एक दरोगा जी थे जो बीड़ी पीते थे और उसमें एलआईयू में थे। उनको कहा जाता था, वो ईमानदार थे, उनको कहा जाता था कि देखिए ये दरोगा जी बीड़ी पी रहे हैं, दरोगा होकर के बीड़ी पी रहे हैं। मतलब समाज में भ्रष्टाचार काफी फैल चुका है और उसको सरकारें प्रश्रय दे रही हैं। सरकारें खुद भ्रष्टाचार कर रही हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धन का भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नहीं है। ढोंग पाखंड, आडंबर, कुरीतियां और तमाम चीजें जो समाज के अंदर है वो भी भ्रष्टाचार में ही आता है। अशिक्षा, रोजगार न मिलना, ये भी भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होना, ये भी भ्रष्टाचार है। और आए दिन भ्रष्टाचार में न्यायिक प्रणाली में भी भारी भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा अंग नहीं है समाज का जिसके अंदर भ्रष्टाचार न हो। चाहे वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हों, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया के लोग हों, चाहे प्रशासनिक प्रक्रिया के लोग हों, चाहे कोई हो, चाहे जनता ही क्यों न हो, सब भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत है। कैसे देश चलेगा, कैसे काम होगा, इसके बारे में कोई नहीं। यही हमारी गुलामी का कारण रहा है। यही भ्रष्टाचार हमारी गुलामी के कारणों में से एक रहा है। अब एक भ्रष्टाचार की संक्षिप्त बात बता रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक रिटायर्ड ARTO, नाम हम नहीं लेंगे, उनके घर से 35 करोड़ की काली कमाई बरामद हुई और पूरा परिवहन विभाग जो है भ्रष्टाचार की में से ओत-प्रोत है। भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत तो कचहरी से लेकर मकान बनाने वाली संस्थाएं, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम न हो। यह एक लाइलाज मर्ज बन गया है। जो भ्रष्टाचार नहीं करता है उसे मूर्ख समझा जाता है, उसे बेवकूफ़ समझा जाता है, और जो भ्रष्टाचार करता है उसे बहादुर समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। ये समाज की मानसिकता बन गई है। बात किसी एक
घटना के नहीं है। अगर कांवड़ यात्रा होती है, अगर मृत्यु भोज होता है, और इसमें जो खर्चे आते हैं यही भ्रष्टाचार की जड़ में है। विवाह की पद्धति यही भ्रष्टाचार की जड़ में है। अनेक कुरीतियां भ्रष्टाचार की जड़ में है। अनेक तीज त्योहार मनाने में काफी पैसे खर्च किए जाते हैं और उसमें पैसे का प्रदर्शन किया जाता है, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा बढ़ेगा। उस भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं पाएगा। ये कुरीतियां खत्म करिए। शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए और सारे कार्यक्रम सिंपल सामान्य तरीके से किया जाए और जो जिसके करने की आवश्यकता नहीं है उसे समाप्त किया जाए। विवाहों में इतने लोग खर्च करते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? समाज के अंदर असमानता भी बहुत है, वो भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। किसी के पास बहुत पैसा है, ये काफी दिनों से है ये समस्या। तो ऐसे ही एक चले, उनके पास से 35 करोड़ की काली कमाई पकड़ी गई है और उनके ठिकानों पर विजिलेंस के छापे मारे गए हैं। और इस तरह परिवहन विभाग के अनेकों अधिकारी जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं उत्तर प्रदेश का जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त ना हो। एक लाइलाज मर्ज है ये, और ये लाइलाज मर्ज जो है समाज को डुबो देगा। और इसके पीछे जो छिपी हुई कारण है वो कुरीतियां हैं, ढोंग पाखंड आडंबर हैं। शादी विवाहों में बढ़ चढ़ के खर्च दिखावा किया जाता है, बढ़ चढ़ के खर्च किया जाता है, उससे गरीब आदमी प्रभावित होता है, दूसरा प्रभावित होता है। इसी तरह के अनेक काम हैं, तीज त्योहारों में भी अनेक चीज़ों में कुछ लोग इतना बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं कि जो गरीब आदमी है वो भी सोचता है कि मेरे पास भी अगर भ्रष्टाचार की कमाई होती तो मैं भी ऐसा करता। तो एक संदेश, गलत संदेश जाता है। इस चीज पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम मूर्ख हैं और सदियों से मूर्खता का दामन ओढ़े हुए हैं। इस देश को हम लोगों ने इन्हीं कारणों से गुलाम बनाया है। कभी फिर वीडियो आपको बताएंगे कि कैसे गुलाम बनाया। गलत तौर तरीके से लिच्छवियों के राज्य में वैशाली की नगर वधु बनाई गई, जिससे वैशाली का पतन हो गया। इसी तरह से ढोंग पाखंड आडंबर के कारण महमूद गजनवी ने 17 बार इस देश पर आक्रमण किया। अनेकों उदाहरण है और लोग, यहीं के लोगों ने उसको सहयोग किया। तो इसके दूरगामी परिणाम है। ये देश को गुलाम बनाने में ये कुरीतियां, जीवन जीने के लिए इन कुरीतियों की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ तो धर्म का मतलब ही ढोंग पाखंड आडंबर है। तो अभी बता रहे हैं कि 35 करोड़ की बात, और तमाम जो है परिवहन विभाग के लोग जो है वो इसकी जद में हैं। और इनके पास से अलीगंज स्थित एक इनके आवास से 1.62 करोड़ नगद, 10-12 करोड़ के सोने चांदी के बिस्किट, गहने, तमाम चीजें मालूम हुई, बरामद हुई हैं। 35 करोड़ बताना ही बहुत होता है। एक आदमी नौकरी के दौरान 35 करोड़ नहीं कमा सकता। तो इस तरह से भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार किस काम का जिससे अपना वजूद ही खत्म हो जाए।
जिससे देश का अपमान हो, जिससे देश गुलाम हो, जिससे समाज में एक गलत संदेश जाए, और हम इस चीज पर कतई ध्यान नहीं देते हैं। हम कोई जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो दोषी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की अनेकों चीजें हैं जो बिजनेस में भ्रष्टाचार है, नौकरियों में भ्रष्टाचार है, हर विभागों में भ्रष्टाचार है, और तीज त्योहारों में भ्रष्टाचार है, धर्म में भ्रष्टाचार है। अभी राम मंदिर में चोरी का मामला आया है सामने। इससे घृणित काम क्या हो सकता है? इससे नीच कर्म क्या हो सकता है कि पैसे के लिए हम देश को बेच दें, अपने को बेच दें। अपने को बेचने का मतलब देश बेचना है, और देश कई बार बिक चुका है। महमूद गजनवी यहाँ से टनों में सोना और चांदी लाद करके सैकड़ों ऊंट और खच्चरों पर ले गया। मंदिरों में सोने चांदी और हीरे जवाहरात की क्या जरूरत है? ये भ्रष्टाचार ही है। मंदिरों में चढ़ावा क्यों चढ़ता है? वो भ्रष्टाचार की भेंट है, वो भ्रष्टाचार है। मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं या चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं या गलत संदेश लेकर जाते हैं, तो ये ढोंग पाखंड आडंबर जो है इस देश की अस्मिता पर कुठाराघात है। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? इसका स्थायी समाधान अगर नहीं किया गया तो देश फिर गुलामी की राह पर जा रहा है और काफी हद तक चला गया है। देश में बहुत सारी विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आज बस इसमें इतना ही। अगर वीडियो बहुत सारगर्भित है, इसको पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए या समझाइए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।